जय माँ काली। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। ये सभी साधकों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब साधक के अंदर दोनों शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, अच्छी और बुरी एक साथ, उस समय में साधक को अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखना है, कैसे इन शक्तियों को नियंत्रित करना है। इस समय की अगर बात करूं तो इस समय में साधकों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है। वैसे इस दुनिया में अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों ही जागृत हो चुकी हैं, पूरी तरह से उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो साधकों के अंदर भी ये शक्तियाँ अपना प्रभाव डाल रही हैं। पहले क्या होता था कि जो इंसान जैसा कर्म करता था उसी हिसाब से उसको शक्तियाँ दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2025 का जो समय है उसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ चढ़ कर दिखा रही हैं। और जो साधक, समझिए आपने मेरी वीडियो देखी और आपने साधना करने की कोई विधि जान ली, अब आपने डायरेक्ट किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, बिना किसी गुरु दीक्षा के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा है कि यूट्यूब की बातें सुनकर, या फिर आपने बहुत सारी एआई वाली वीडियोस देखे होंगे, जो एआई स्क्रिप्ट जनरेटेड होता है, उनकी वॉइस भी एआई से द्वारा जनरेट की गई होती है, और उसके नीचे आप लोग कमेंट करते हैं, उनसे आप लोग सवाल करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बुद्धिहीन मनुष्यों का काम है। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को एआई की मदद से वीडियो बनानी पड़ रही है उसको कितना जानकारी होगा, वो स्पिरिचुअल लेवल में कहाँ तक गया होगा? जीरो, क्योंकि उसको सब कुछ एआई ला कर दे रहा है। और आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर वो उत्तर भी आपको एआई से ही मिलेगी, ना कि किसी अनुभव से। तो आप इस बात में फ़र्क करना सीखें, और जो ओरिजिनल वीडियोस हैं उन्हीं से आप अपने सवालों के जवाब ढूंढें। रही बात साधकों के अंदर शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उससे कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे। जब साधक इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी मंत्र का जाप शुरू कर देता है, उस मंत्र को बिना परखे, बिना जाने या फिर बिना किसी गुरु दीक्षा के, तब भी इसके अंदर दोनों शक्तियाँ जागृत होती हैं। या फिर साधक ने पहले बुरे कर्म किए हैं, अब उसने अच्छा कर्म करने की सोची है, अब वो अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, अच्छे रास्ते पर जा रहा है, तो भी ये दोनों शक्तियाँ एक साथ जागृत हो जाती हैं। तो इस समय में क्या होता है कि साधक बुरी तरह से फंस जाता है। वो दो हिस्सों में बच जाता है, एक हिस्सा जो परमात्मा की ओर खींचता है, और दूसरा हिस्सा जो संसार की इस बुराई, संसार का इस भंवर जो है, मतलब जो कह लें कि भावनात्मक भंवर है, उस ओर खींचता है। लेकिन आप इस बात को समझें कि ये साधक की एक परीक्षा है। इस परीक्षा से जो साधक बाहर निकल जाता है वही परमात्मा के रास्ते पर आगे चल पाता है और अपने आप को संतुलित कर पाता है। क्योंकि जो दोनों शक्तियां हैं, एक गिराएगी तो एक आपको बचाएगी, और इसी चक्कर में आप इतने उलझ जाओगे कि आप कभी कभी डिप्रेस भी हो जाओगे। आपने देखा होगा, आपका मन उलझा रहता है। कई सारे साधक होंगे जो इस वीडियो का जो थंबनेल है उसको देख कर आए हैं, तो ज़रूर उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हलचलें हो रही होंगी जिससे कि वो परेशान होंगे। कभी उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, कभी सब कुछ बुरा लगेगा, कभी पूजा पाठ करने का मन करेगा, लेकिन कुछ उनके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाएंगी, कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी कि उनको ये सब कुछ बेकार लगने लगेगा, सब कुछ एक भ्रम लगने लगेगा, अंधविश्वास लगने लगेगा। तो ऐसे में साधक को रास्ता नहीं मिल पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इसी भंवर में फंसा रहता है। लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को जान गए कि आपके अंदर दोनों शक्तियाँ क्यों जागृत हुई हैं, अच्छी और बुरी दोनों शक्तियाँ प्रभावी रूप से जागृत हुई हैं। वैसे तो हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों गुण होते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ जब प्रभावी रूप से जागृत होती हैं तो आपको फंसाती हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके अंदर दोनों शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, आपने जान भी लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो? एक शक्ति को चुनो और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके अंदर जो बुरी शक्ति है अहंकार लाएगी, वासना लाएगी, आपके अंदर डर लाएगी, ताकि आप उसे देखो, समझो और उसी में उलझे रहो। ये बुरी शक्ति आपके साथ करेंगी, बार बार करेंगी। लेकिन जो अच्छी शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको अंतरात्मा से रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो बुरी शक्तियां हैं उसके ऊपर हावी रहेंगी। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। लेकिन आप एकदम से दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे बुरी शक्तियों के प्रभाव में नहीं आना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे खुद से नहीं भागना है।
और ये ख़ास तौर से होता है जब कोई साधक के ऊपर बुरी शक्तियाँ ने प्रभाव डाला, किसी बुरी शक्ति ने प्रभाव डाला, नकारात्मक शक्ति ने प्रभाव डाला, तो वो खुद से ही भागने लगता है। तो अब ये समय जो है ना आपके लिए साधारण नहीं है। अब आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, आपको लड़ना है, खुद से लड़ना है। इसमें आप किसी नकारात्मक शक्ति को ढूंढने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। किसी ओझा सोखा, किसी भगत के पास जाओगे तो भी वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो आपके अंदर बैठी है। जैसे अच्छी शक्ति आपके अंदर बैठी है, वैसे ही बुरी शक्ति भी आपके अंदर ही बैठी है। तो ये आपका युद्ध है, आपको खुद से लड़ना होगा। आप उसे पहचान गए हो, अब आप निश्चय कर लो, किसी के भी बहकावे में नहीं आओगे, किसी की भी वीडियो देखकर भ्रमित नहीं होगे, अंधविश्वास की बातें नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा सत्य है। आप किसी भी धर्म में देखो, कोई भी साइंटिस्ट देख लो, कोई बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री देख लो, कितना भी बड़ा नास्तिक देख लो, अगर उसको चोट लगेगी तो वो भगवान को पुकारेगा ही, गॉड को पुकारेगा ही। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसके अंतरात्मा को पता है, उसके मन में भ्रम है कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन उसके अंतरात्मा को पता है कि परमात्मा है। तभी तो वो चोट लगने पर अनाशय ही आपके मुंह से निकलवाता है, भगवान या फिर गॉड। तो आप पहचान लिए, अब आप दृढ़ निश्चय कर लो कि अब आपको अच्छी शक्तियों के साथ रहना है। और हाँ, जितने भी लोग दूसरों की वीडियो देखकर साधना की शुरुआत करते हैं, तो मैं उनसे यही अनुग्रह करूँगी, विनती करूँगी कि आप लोग पहले 1 महीने नाम जाप जरूर करें, उसके बाद ही किसी मंत्र का जाप करना शुरू करें। बहुत ही अच्छा होगा। मंत्र जाप बुरा नहीं होता है। मंत्र जाप का प्रभाव अचानक से शरीर पर पड़ता है तो इंसान का जो संतुलन होता है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। उसका जो मानसिक संतुलन होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उस तीव्र शक्ति को, उस तीव्र ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भावनात्मक रूप से ये सारी चीज़ें परेशान करने लगती है। तो आप इस बात को समझें, आप नाम जाप से शुरुआत करें। किसी भी साधक को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मंत्र जाप से ईश्वर को पाने की शुरुआत करें, क्योंकि आप मंत्र जाप से भी और नाम जाप से भी दोनों से उसी रास्ते पर चल रहे हो, और ईश्वर तक वो दोनों ही चीज़ें आपको लेकर जाएंगी। एक है कि स्लो लेकर जाएगी और एक है कि थोड़ा फास्ट लेकर चली जाएगी। तो आप स्लो वाला रास्ता पकड़े, सेफ होता है, सुरक्षित भी होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप अच्छी जानकारी जरूर लिए होंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। जय महाकाल, जय महाकाली।